दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। आप कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में आया। आपकी बार भी आया था और 2025 में 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम को सत्यापन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या डालेंगे? ओम का नियम डालेंगे, हेडिंग ब्लैक पेन से ओम का नियम। स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, उसे ओम का नियम कहते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। बी समानुपाती आई, बी बराबर आई आर। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? बराबर का चिन्ह। जहां आर क्या कांस्टेंट, यानी मतलब जब बराबर का चिन्ह लगता है कोई नेतांक लगता है, जहां पर आर क्या है? कोई नेतांक है। बी बराबर आई आर। ठीक है, बी बराबर आई आर सूत्र होता है। आगे देखते हैं, आगे है वो सत्यापन। ठीक है, सत्यापन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक परिपथ बनाएंगे। ये क्या है? एक परिपथ है। परिपथ है बैटरी। जब परिपथ में बैटरी जोड़ते हैं तो धारा, बैटरी जोड़ते हैं तो क्या होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर बड़ा वाला, ठीक है, वो प्लस में रहता है, छोटा वाला कहता है माइनस में रहता है। ठीक है, यहाँ पर धारा क्या होगी? प्रवाहित होने लगी। धारा कहाँ पर गई? ये मीटर, यानी ये क्या है? ये मीटर से होते हुए आर। आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पर स्थिर प्रतिरोध है। बी है बोल्ट। ठीक है, बोल्ट से होकर धारा कहाँ गई? आर एच। आर यहाँ पर है, आर एच का मतलब परिवर्तनशील प्रतिरोध। यहाँ पर ठीक है, इसके आगे भी जोड़ सकते हैं। फिर वापस डायरेक्टली पे आई और आई से यहाँ पर कुंजी। ठीक है, यहाँ पर के क्या है? कुंजी। इसको आप एक बार बना लेंगे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आगे देखते हैं। आकृति में, ठीक है, ये क्या पूरा आकृति है चित्र में। आकृति में अपने मन से आपको लिखना है। ठीक है, आकृति में बी, बी बैटरी है। बी क्या है? यहाँ पर बी बैटरी है। के यहाँ पर क्या है? कुंजी। ठीक है, स्विच है। आर एच, ठीक है, आर एच क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध। आर एच क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है अमीटर है। बी वोल्ट मीटर है। एवं आर स्थिर प्रतिरोध। यहाँ पर जो आर दिया वो क्या है? स्थिर प्रतिरोध है। ठीक है, मान लो आपको लिखना परीक्षा में, ठीक है, आपको ये टॉपिक मान लो इतना नहीं याद है, आप कैसे लेंगे? सबसे पहले हम बैटरी आकृति में बैटरी भी जोड़ते हैं जिसमें धारा प्रवाहित, आई धारा प्रवाहित होने, धारा आई से होते हुए कहा एमीटर पे आती है। एमीटर से होते धारा कहा वोल्ट मीटर, और स्थिर प्रतिरोध से होते धारा परिवर्तनशील से एमीटर से कुंजी को लेती है। इससे आगे देखते हैं, कुंजी को क्या करते हैं? कुंजी को ऑन करते हैं। ठीक है, कुंजी को ऑन करके परिपथ में बिजली का धारा प्रयोग करते हैं। जब हम कुंजी को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, क्या होगा? परिपथ में बिजली की धारा, ये बिजली प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। आमीटर तथा वोल्ट मीटर का कुछ मान बदलता है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर कुछ मान क्या होता है? बदलता है। आरएच के मान को बदलने पर आमीटर तथा वोल्ट मीटर का मान बदल जाता है। यहाँ पर आरएच यानी मतलब कहने का मतलब आरएच, आरएच का मतलब होता है परिवर्तनशील के मान को बदलने पर आमीटर तथा वोल्ट मीटर का मान बदलता है। अगर परिवर्तनशील में क्या होगा? परिवर्तन होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर आमीटर तथा वोल्ट मीटर में भी बदलाव होता है। उससे क्या करेंगे? रेखा करेंगे, आरेखन करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे सबसे, उसके बाद क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। मैंने ठीक है ग्राफ बना लिया, यहाँ पर ठीक है ग्राफ बनाया है। ये क्या है? बी मतलब धारा, सॉरी बी मतलब वोल्ट है और धारा है। ठीक है, आई धारा है, बी क्या है? वोल्ट। एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी मतलब जितना यहाँ पर हमारा वोल्ट है 1 2 3, उतना ही हमारा क्या है? धारा है। तो दोनों क्या है? इक्वल है। पीएच के मान को बदल के प्रयोग को दर्शाते हैं। जब हम परिवर्तनशील के मान क्या आते हैं? बदल कर प्रयोग करते हैं या दोहराते हैं, तब वोल्ट तथा धारा का एक रेखा खींचते हैं। तब वोल्ट तथा धारा का एक आलेख खींचते हैं। ठीक है, जब हम पीएच के मान में
बदल बदल का प्रयोग करते हैं, जब कहने का मतलब है परिवर्तनशील के मान में जब हम बदल बदल करते हैं तब बोल्ट तथा धारा का एक आलेख खींचते हैं। ठीक है, ये क्या बनना, एक आलेख खींच दिया है। यह आलेखन एक सीधी रेखा में गमन करता है। जो आलेखन है क्या कहता है, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। रेखा क्या है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ पर क्या है बिंदु, वो है यहां से लेकर यहां तक धारा क्या है, बी है, यानी मतलब बी है बोल्ट है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, धारा है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी समानुपाती आर, यानी मतलब बी का मान भी बढ़ेगा तो उसका आई का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए बी का मान 1 2 3 है और आई का मान भी 3 है, यानी मतलब हम अगर बी का मान बढ़ाएंगे साथ साथ में आई का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, बी बराबर बी प्रोपोर्शनल आई आर। इससे ओम का नियम सिद्ध होता है। इससे ओम का नियम क्या होता है, पूरा सिद्ध होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह से समझे। प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।